आपके हिसाब से कब दिवाली मनाई जाए? 31 तारीख ही ज़्यादा शुभ है, सिवाय की 1 तारीख। लेकिन हम पंजाबी लोग कहते हैं तो 2 दिन मनाओ ना दिवाली, क्या दिक्कत है? और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि 1 तारीख को भी है। सत्य तो एक ही है, लेकिन सबके कहने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। 3 प्रहर ही रहती है तो उससे पहले वाले दिन को ही शुभ माना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई व्रत और पर्व आते ही रहते हैं। हर व्रत त्योहार की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पूजा विधि है और सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। जी हाँ, दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस त्योहार को पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी है, क्योंकि दुविधा ये है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए या 1 नवंबर को। तो इसी के लिए हमने आज बुला लिए हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जो आपको बताएंगे कि आपको दिवाली कब मनानी है। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर चेतना कालरा जी, एस्ट्रोलॉजर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, नीलिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजनानी जी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी रजनीकांत श्रीवास्तव जी से। आप हमें ये बताइए कि दिवाली को लेकर जो इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि कब मनाया जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? देखिए, कन्फ्यूजन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि दिवाली जब भी मनाई जाती है, ये जो परंपरा आई है, कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन होती है और अमावस्या का संबंध सीधे रात्रि काल से है। तो इसलिए 31 अक्टूबर को रात्रि काल है, लेकिन सुबह से नहीं है, उदया तिथि में नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि ज्योतिष का एक थ्योरी आके यहाँ पर टकरा जाता है कि जिसका दिन उसी का रात जी। तो पंडित जी लोग उसको पकड़ के बैठ गए हैं कि इस हिसाब से तो 1 तारीख होगा कि 1 तारीख को अमावस्या में सूर्य उगेगा, तो हम लोग 1 तारीख को ही अमावस्या मान लेंगे। लेकिन आप देखिए कि 6 बजे के बाद रात्रि काल जब आ रही है तो अमावस्या समाप्त हो गई जी, अमावस्या खत्म हो गई। अब यहाँ पे ज्योतिष का ही एक थ्योरी है, एक है प्रदोष काल जी और एक है कि मध्य रात्रि में जी। अब प्रदोष काल लेते हैं 45 मिनट शाम को, सूर्यास्त के समय 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद का। अब दूसरा जो है उभया तिथि जिसको बोलते हैं जी, तो उसको हम लोग लेते हैं रात्रि के 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में। ये पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि, जन्माष्टमी के दिन और इसके अलावा दिवाली के दिन ये शुभ मानी गई है और शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा, बाकी दिन सब पूजा मना है रात्रि काल में। तो उस दिन शुभ स्थिति बन रही है, तो 31 तारीख ही ज़्यादा शुभ है, सिवाय की 1 तारीख जी। चेतना जी, आप क्या कहेंगी कि 31 अक्टूबर को मनाएं दिवाली या 1 नवंबर को? देखिए, हम क्या बोलें, अभी आप देखेंगे काशी में अनाउंस हुआ है कि 31 तारीख को करेंगे। इसी के साथ अगर आप अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या और कुछ पश्चिम इलाके में मिला के यूपी के, वहाँ 1 तारीख को है दीपावली। देखिए, जो अमावस्या है वो 31 को 3 बजे शुरू हो रही है लगभग, और अगले दिन 6:17 तक है। तो क्या हो गया, अमावस्या तो 6:17 तक मिल रही है आपको, लेकिन हम पंजाबी लोग कहते हैं तो 2 दिन मनाओ ना दिवाली, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर पूजा की बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है? देखिए, हमें स्थिर लगन भी चाहिए होता है, प्रदोष काल भी चाहिए होता है, प्लस लग्न का नवमांश भी चाहिए होता है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं दोनों दिन की बात करूंगी, आप उत्तर भारत के मार्तंडे, दिवाकर, ये कितने भी एटसेट्रा बहुत सारे आप पंचांग हैं, उनमें उठा के देखेंगी तो 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। लेकिन अमावस्या तो दोनों ही दिन है, 31 तारीख को भी और 1 तारीख को भी। और हमारे यहाँ जो भी त्योहार मनाए जाते हैं सूर्योदय के बाद मनाए जाते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। 1 तारीख को सही बता रहे हैं। मंजू जी, इस पे आप क्या कहेंगे? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस बार दिवाली को लेकर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो मेरे को लगता है कि शास्त्र सम्मत तरीके से ही मनानी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि 1 तारीख को भी है, प्रदोष काल वापनी है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीत आयुष्मान योग हैं, सभी चीज़ें हमें बहुत शुभ मिल रही हैं। तो मेरे अनुसार, और अभी जो महामंडलेश्वर की बैठक हुई थी
उत्तर प्रदेश में उनके अनुसार भी 1 तारीख को दीपावली मनाना बेहद शुभ है। तो मैं अपना मत देना चाहूँगी कि सभी 1 नवंबर 2024 को निस्संदेह प्रदेश काल में किसी भी शंका को त्याग कर लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। लेकिन आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन अब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि चेतना जी हैं बोल रही हैं कि 31 को मनाइए, आप बोल रहे हैं 1 को मनाइए। तो आप राजरानी जी आप बताइए कि क्या कार्तिक मास पे अमावस्या पे हम ये दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और दोनों ही दिन अमावस्या है, दोनों ही दिन को शुभ माना गया है, तो कोई एक दिन जिसमें लक्ष्मी जी को खुश करा जाए और दिवाली मनाई जाए? जी बिल्कुल, पहले नमस्कार है आप सभी को। तो जो हम अमावस्या को लेके और दिवाली को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, साधारण जन स्पेशली, कारण है कि हम जितने भी विचारक रहे हैं या हमारे शास्त्री जो लिख के गए हैं वहाँ कुछ मतभेद हो रहे हैं। अब कहते हैं ना, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है लेकिन सबके कहने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम ये देखें तो अभी मुहूर्त मार्तंड ले लो, ठीक है, और जितने भी मुहूर्त शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ खास बातों का जिक्र मिलता है कि अगर आप अमावस्या, ये दिवाली मनाने का त्यौहार हो, दशहरा हो, या फिर हम अपना रक्षाबंधन ले रहे हो, कुछ खास त्योहारों के लिए, होली का त्यौहार स्पेशली, ये कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिनके लिए जो उदया तिथि से अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि दशहरा और इन सब के लिए जो दिवाली आएगी, प्रदोष काल की पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा है। इसमें ये शास्त्रों में पूरी तरह से एक सम्मत बात है। आप निर्णय सिंधु उठा लीजिए, आप दूसरी कोई भी जो शास्त्रीय बुक है उसमें देख लीजिएगा, ये स्पेशल लिखा हुआ है कि हमारा जो दिवाली का पर्व होगा वो प्रदोष काल के दौरान ही किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल है लक्ष्मी पूजन के लिए, ठीक है। यहाँ अमावस्या के लिए अभी हम दूसरी चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अमावस्या कई चीज़ों के लिए है। अब जो स्पेशली हमारे लिए दिवाली मनाई जा रही है, दीपावली का पर्व है, वो हमारी लक्ष्मी के आगमन के लिए हो रहा है। अब अंतर कहाँ क्यों आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, जैसे कि अभी हमारे सामने इन्होंने भी बोला, जो बहुत स्पेशल है कि 6-17 जब इन्होंने टाइम बताया, या 16 या जितना भी आपने बताया, अभी कई जगह देखेंगे उसका 6-18 भी हो सकता है, ठीक है, 6-15 भी मिलेगी। कारण देशांतर और अक्षांश का अंतर, जहाँ जहाँ सूर्य उदय का अंतर आता जाएगा, तिथि का अंतर अपने आप दिखाई देगा। ये एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो है, आधे लोग कह रहे हैं कि इस वक्त प्रदोष काल खत्म हो रहा है 1 नवंबर को, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 31 तारीख को कर ली जाए, क्योंकि पूरा समय आपको प्रदोष काल का अच्छे से मिलेगा। लेकिन जब हम मुहूर्त चिंतामणि सिंधु वाली बात करते हैं, निर्णय सिंधु की बात करते हैं, तो यहाँ के जो लिखने वालों ने लिखा है, शास्त्रियों ने, उन्होंने कई चीज़ों को उदाहरण देते हुए बताया है। उन्होंने कहा है प्रदोष काल अगर 2 दिन हो तो अगले दिन की बनाइए, यानी आज प्रदोष है, कल भी है, तो मैं कल वाली मनाऊंगी। जैसे 31 का है तो आप 1 का बनाएंगे, वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर प्रदोष काल थोड़ा सा भी 1 घटी से भी टच कर गया है तो आप दूसरा ही लीजिए, यानी कि आप 1 नवंबर में जब प्रदोष काल आ रहा है, क्योंकि बहुत हल्का सा वो टच हो रहा है, 1 घटी से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन हो रहा है, तो ये त्रिमूर्ति में चला जा रहा है। तो ये कारण है कि कहा जा रहा है कि 1 नवंबर मनाइए। लेकिन वही है कि समय का जो अब दूर जाएंगे ना समय का, तो जहाँ सूर्योदय ये मतलब कि अस्त जब होगा उसका टाइम यहाँ 37 हो जाएगा, वहाँ 40 पड़ेगा, तो प्रदोष काल का वो 1 घटी डिफरेंस जरूर दिखेगा। तो वहाँ मतभेद इस कारण से आ रहा है कि वहाँ प्रदोष उनको नहीं मिल पाएगा, वो ये कह रहे ये चीज़ हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन। जी, तो नीलिमा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी इन्होंने प्रदोष काल की बात करी, 1 तारीख और 31 उस दिन प्रदोष काल भी लग रहा है, प्रतिपदा तिथि भी उस दिन है, तो आपके हिसाब से कब दिवाली मनाई जाए? जय श्री राम। देखिए, बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हैं और सबने जितनी भी बातें बोली हैं और बिल्कुल सही बोली हैं, ये दुविधा तो है ही है कि 31 को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। देखिए, मैं बहुत जनसाधारण को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि जो हमारी दिवाली है, पहले तो वो 3/52 से प्रदोष काल और अमावस जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 3/52 को शुरू हो रही है। और जो दीपावली है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है दीपदान जी। तो दिवाली को अगर हम दीप जलाते हैं तो वो रात का प्रहर या संध्या के टाइम ही जलाया जाता है।
अगर 1 नवंबर को 6 बजे या 6:16 पर दिवाली मतलब अमावस ख़त्म हो रही है, तो उस टाइम के बाद अगर आप दीपदान करते हैं या वो दिवाली मनाते हैं, तो लक्ष्मी पूजन जो है वो हम मेरे हिसाब से थोड़ा अधूरा रह जाता है। क्योंकि हम एक मान्यता है ना कि जब हम घर को रोशन करते हैं दीपों से तो ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो अगर हम उस दिन प्रदोष काल भी है, उस दिन संध्या का टाइम भी है, अमावस भी है, और क्योंकि जो 1 नवंबर है वो 3 प्रहर ही अमावस है, और कहते हैं जब 3 प्रहर ही रहती है तो उससे पहले वाले दिन को ही शुभ माना जाता है। तो आपके हिसाब से 31 अक्टूबर अच्छा है, क्योंकि संध्या के टाइम जो हमारा एक नियम है कि हम संध्या के टाइम दिवाली करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, दिन दोनों शुभ हैं, पर उसमें दोनों में ही कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। तो उसमें ये है कि शाम के टाइम आपका दीपदान भी होता है, आपको अमावस भी मिल रही है, आपको प्रदोष भी मिल रहा है। तो और उसके अलावा जब आपका 6:36 से गोधूली स्टार्ट हो जाएगा 1 को, तो वो फिर आगे गोवर्धन पूजा के लिए और आगे उनके लिए माना जाता है। जी, तो श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूँगी कि अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों ने ही कर दिया कि 31 को हम दिवाली मनाएं या 1 नवंबर को, तो ऐसे में अगर जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको कोई एक दिन और एक समय आप कुछ बताना चाहेंगे तो? जी, मैं इसका एक चीज़ बता दूं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एक राशि पे सूर्य और चंद्रमा जब आ जाता है तो अमावस्या लगता है, ये तो सारे एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। सबसे अधिक कौन से दिन में एक राशि पे सूर्य और चंद्र बैठे हैं, तो आप क्या देखोगे 31 की रात में। अच्छा, तो अमावस्या जब पूर्ण होगा तभी तो हम उसको दिवाली मानेंगे। जब अमावस्या ही अधूरा है तो हम एक को क्यों जाएंगे? एज ए एस्ट्रोलॉजिकल बात बता रहा हूँ जी। और इसके अलावा मैंने 2 लॉजिक आपको बताया पहले, तो इसलिए इसी दिन होना चाहिए 31 के नाइट में। जी, तो आप किस विधि से अब दिवाली पे पूजा करवाना चाहेंगे? क्योंकि अब दोनों ही दिन हैं, अगर देखा जाए तो काशी में 31 तारीख को मनाई जा रही है, वहीं अयोध्या में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा रही है। तो हमारे दर्शकों को आप विधि बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बता दिया कि दोनों ही दिन हम दिवाली मना सकते हैं, दोनों ही दिन शुभ हैं। अब किस विधि से अगर दिवाली मनाई जाए? रेमेडी क्वीन हमारे साथ हैं चेतना जी, हम उनसे ही पूछेंगे कि किस विधि से दर्शक दिवाली मनाएं। देखिए, अभी तो आप कंफ्यूजन जो है ना वो दर्शकों की दूर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि जब तिथि जो होती है, तिथि के हिसाब से अष्टमी नवमी इकट्ठी आई है जी, तो उसमें भी दिक्कत हुई। 12 बजे तक लोगों ने अष्टमी की, फिर बाद में नवमी कर ली, तो ये भी दिक्कत है। आप मानती है रक्षाबंधन की तिथि मिल जाती है, ऐसे ही शराधों में पंचमी षष्ठी इकट्ठी आ गई, तो ये सब तिथि के हिसाब से ही हमें करना चाहिए कोई भी कार्य। अगर आप बिल्कुल करना चाहते हो, देखो लेमैन है ना जो, अगर वो एस्ट्रोलॉजर को नहीं सुनता, मुहूर्त नहीं मानता, तो वो सोचता है कैलेंडर में जो छुट्टी है ना उस दिन दिवाली मनाई जाए जी। इन सब लोग यही सोचते हैं कि जो कैलेंडर में छुट्टी है हम तो उस दिन ऑफिस जाना है, हमें क्या करेंगे। और जहाँ तक नीलिमा जी ने बोला दीपदान जी, तो दीपदान तो हम छोटी दिवाली पर भी करते हैं, ठीक है। दीप तो हम 5 दिन जला लें, हम दशहरे पर भी जलाते हैं, हम लोग जलाना शुरू करते हैं और गुरु नानक बर्थडे तक जलाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं तो हम गुरु नानक बर्थडे तक रोशनी रखते हैं कि हमें वो चाहिए। अगर मैं कंफ्यूजन दूर करने वाली बात है, पटाखे और दीपदान तो आप शुरू कर दीजिए, पूजा आप 1 तारीख को कीजिए, क्योंकि आपको स्थिर लगन भी चाहिए, सब चाहिए। अगर बात आती है अमावस्या रात्रि, दीपक तो रात्रि को ही जलेंगे, तो रात्रि को 31 को जला लीजिए। और लक्ष्मी पूजन की जब बात करें तो वो 1 तारीख को होना चाहिए। आप किसी भी पंचांग को उठा के देखिए, क्योंकि देखिए पंचांग हमने घर में नहीं बनाया किसी ने भी, बहुत मेहनत करते हैं उसको लिखने में, शास्त्रीय बैठे हैं बहुत सारे, वो लोग बहुत मेहनत और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 दिन के रिसर्च में तिथि निकाल दी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेतना जी यहाँ ये बोलूँगी, फिर काशी और मथुरा वाले जो हमारे महर्षि हैं वो 31 को क्यों मना रहे हैं? पंचांग तो उन्होंने भी पढ़ा, तो फिर अयोध्या वाले क्यों 1 को मना रहे हैं? तो यही तो डिबेट अभी है। बात की जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि समय का, सूर्योदय का और सूर्यास्त का सूर्यास्त समय का आता है। समय। और That's यही the दान कंफ्यूजन के है, कारण। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर ही एक पेज पे नहीं आएंगे, जो हमारे ज्योतिष आचार्य हैं वो एक पेज पे नहीं आएंगे, तो लोगों का क्या होगा? ऐसे में लोग क्या करें? 31 को दीपदान दीजिए और 1 को लक्ष्मी पूजन कीजिए।
मेन दीपावली का मतलब ही क्या है हमारे लिए? दीपदान नहीं है, लक्ष्मी पूजन है। अगर सबको देखिए लक्ष्मी आम चाहिए। जन, अगर इसको ऐसे देखा जाए, आपने बोला कि कैलेंडर के अनुसार आमजन दिवाली मनाता है या कोई मनाएंगे। भी पर्व मनाता है, तो अब ये बात यहाँ क्लियर हो गई है कि आप 31 को भी दिवाली मना सकते हैं और 1 को भी दिवाली मना सकते हैं। दोनों ही दिन शुभ हैं अगर ज्योतिष आचार्यों के साथ देखा जाए। दिवाली 5 दिवसीय होती है जी, जो उस पे- धनतेरस से शुरू हो जाती जी है। जी, उस पे भी हम आएंगे। तो इस पर पहले थोड़ा सा मैं कुछ और बोलना चाहूँगी सुप्रिया जी। भविष्य पुराण के अनुसार, क्योंकि दीपावली पर दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, यानी कि उनके बर्थडे के रूप में हम दीपावली मनाते हैं। क्योंकि कार्तिक मास है और कार्तिक मास में दीपदान की बहुत ज़्यादा परंपरा है। तो इसमें भविष्य पुराण में एक श्लोक भी आता है कि कार्तिक के प्रदोषे तु विशेषेण अमावस्या निशावर्धके तस्य संपूजते देवी भोक्ष मोक्ष प्रदायिनी। यानी कि अगर कार्तिक मास के अमावस्या के दिन आप दीप दान करते हैं, जगह जगह जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो आपको समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल मिलता है और भोग मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। जैसा संशय इस बार हुआ है 2024 में, आज से पहले 1962, 1963 और 2013 में भी यही संशय पैदा हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग जितने भी पंचांग हैं हमारे, चिंतामणि ले लीजिए, निर्णय सागर, तब भी सबने सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया था कि अगर प्रतिपदा के अंदर अमावस्या आती है और प्रदोष काल हमें मिलता है तो दिवाली का पूजन करना वहाँ श्रेष्ठ रहेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सूर्य अस्त जो होंगे वो होंगे 5:35 पर, तो आप आधा घंटा पहले और उसके 2 घंटा 24 मिनट बाद दीपावली पूजन निसंकोच होकर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जो 1 तारीख को दिवाली मनाएंगे उसके लिए। नीलिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 31 तारीख को जो दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी भी वही की वही है, आप लोगों के हिसाब से दोनों ही शुभ दिन हैं। 31 तारीख को जो दिवाली मनाएंगे उनके लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और शुभ समय रहेगा, वो बता दीजिए। देखिए, अमावस और प्रदोष काल के हिसाब से तो 3:52 से ही अमावस शुरू है, पर जो शाम का टाइम है वो है आपका 6:36 से 8:15 बजे के बीच में आप अपना दिवाली का पूजन कर सकते हैं। अब जैसे मंजू जी ने बोला लक्ष्मी जी और कार्तिक मास की दीपदान होता है, तो सिंपल चीज़ ये है कि जब हम धनतेरस से शुरू करते हैं लक्ष्मी जी का पूजन, तो लक्ष्मी जी तो हम डेली पूज रहे हैं जी। अगेन वही है कि अगर आप लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस से भी कर रहे हैं तो आप 31 को कर रहे हैं या 1 को कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कंटिन्यू है। सिर्फ हमारी थोड़ी थोड़ी विधि और ऐड ऑन हो जाती है जो हम धनतेरस से शुरू करते हुए दिवाली और आगे तक लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 5 दिन का ये त्यौहार होता है और धनतेरस से ये त्यौहार शुरू हो जाता है। तो श्रीवास्तव जी से मैं ये पूछना चाहूँगी, आप बहुत सारी रेमेडीज़ बताते रहते हैं और बहुत सारे विधि विधान भी बताते हैं पूजा के, तो धनतेरस का पहला दिन जो दिवाली की शुरुआत करता है, उस दिन ऐसा क्या किया जाए कि लक्ष्मी माता भी खुश हो जाएं, कुबेर देवता भी खुश हो जाएं? शास्त्र में एक जगह वर्णन है, श्री बरुअम्बा वारुणी धनवंतन विश्वास जी। कलम पद्रुम शशि अमृत संख्य गजरात। समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी जी। अब शुरुआत वहीं से होती है लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, ये सारे आ जाते हैं। जो चीज़ चाहिए, चंचला लक्ष्मी, स्थिरा लक्ष्मी, जी किसी किसी को स्त्री रूप में भी लक्ष्मी चाहिए, जी तो लक्ष्मी जी तो चाहिए सबको। जी। अब उस लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं, तो धनतेरस के दिन धन सबसे पहले है जी। क्योंकि माया मिले न राम, ये तो कहावत आपको पता ही है ना कि धन चाहिए सबको। तो लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन हम लोग करते हैं, धनतेरस के दिन। तेरस के दिन ही ये काम हुआ था, ठीक है। जो श्री बरुअम्बा वारुणी की शब्द मैंने बताया, तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब उस दिन बात आती है गणेश जी की। अब गणेश जी देवों के देव, महादेव, समस्त जगत के स्वामी, तीनों लोकों को स्वामी ने आशीर्वाद दिया है कि कोई भी पूजा सार्थक नहीं होगी जब तक प्रथम पूजा आपकी नहीं होगी। जी। तो गणेश जी बिंद विनाशक साथ में बैठ गए। अब हम लोगों का कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, जी। तो धन्वंतरी जी को भी साथ लेते हैं। जी। शुरू हो गई पूजा। तो इसलिए इस तरह से पूजा का विधान है। और लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन ही होना चाहिए जिस दिन धनतेरस हो रही है जी। और उस दिन से भी आप जोड़ लीजिए कि लक्ष्मी जी की पूजा जो है अमावस्या के हिसाब से जोड़िए, तो पूरी अमावस्या जिस दिन सबसे ज़्यादा है जी। ज्योतिष गणना के अनुसार से भी, तो
भाई रात में अमावस्या मनाना है, पूरी रात जिसकी अमावस्या होगी उसी को हम मानते हैं। तंत्र कार्य कब करेंगे? उसी दिन कर लें। तो बस लक्ष्मी जी को फिर कल करेंगे, नहीं, 1 तारीख। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब घोर अंधेरी रात मिल अच्छा, आप रही है एक चीज़ 31 बताइए, की, तो वो मिनट। ज्यादा है 14 काली 14 मनाई जाएगी आपकी 31 तारीख की, जो सबसे बड़ी बंगाल की पूजा भी है और सबसे बड़े तंत्र कार्यों के लिए सबसे सिद्ध मानी गई दिन है सभी के लिए। हाँ, मंत्र के लिए भी और तंत्र के लिए भी। तो ये बहुत ही शुभ समय होगा, स्पेशली बहुत शुभ समय होगा 31 अक्टूबर का। जो भी पूजा करेंगे वो सच में ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। इस पूजा का निसंदेह फल जरूर मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो ये स्पेशली नहीं, मैं उन्हीं के लिए सहमत हो रही हूँ कि एक बहुत अच्छी बात बताइए कि अमावस्या घनघोर कब मिल रही है? वो 31 की मिल रही है। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए है वो थोड़ा प्रदोष काल के लिए आके कहा गया है कि वो 1 नवंबर की हो जाएगी। तो अगर जैसे 31 तारीख को पूजा पाठ करें और 1 तारीख को भी करें तो अमावस्या की भी पूजा हो जाएगी, लक्ष्मी जी की भी पूजा हो जाएगी। पूजा के लिए कोई समय नहीं है, आप आप कुछ कभी करें। विधि विधान बताना चाहती हैं इस पूजा पूजा के तो लिए? देखिए विधि विधान की कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम मुहूर्त को लेके इतने परेशान हो रहे हैं, तो हमें पूजा को लेके भी बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा कि आपको लाल धागा चाहिए, नीला चाहिए, लाल तिलक चाहिए, या लक्ष्मी जी को ये चाहिए। किसी को बर्बाद, हमें वो तो सब देखिए वो बिल्कुल है, कलश बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं उसके लिए मैं यही तो कह रही क्योंकि हूँ, थोड़ा सा एक तो विधि मन की विधान होगा तो साधना अच्छा लगेगा, नहीं, बिल्कुल है ना? लगेगा, बिल्कुल साल लगेगा। की एक पूजा है, साल की नहीं, ये पूरे दिन की पूजा है, पूरे रोज की पूजा है। पूरे साल में एक ही बार जो तन मन धन से जो पूजा करते हैं ना, धन भी बहुत खर्च करते हैं जी। तन भी पूरा लगाते हैं बिल्कुल। और मन भी पूरा लगाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें पूरा सारा लक्ष्मी जी चाहिए। बिल्कुल। वो तो धनतेरस से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, आगे कुबेर जी। इसीलिए चौकी लगाना, उस पे कपड़ा बिछाना। जी, इस और पे कई भी लोग हम बिल्कुल आएंगे, है, इस ये पे भी हम पारंपरिक आएंगे। हम बातें तो ठीक है। धनतेरस के बारे में पहले जान लेते हैं। दिवाली तो एक ही दिन होती है साल बिल्कुल, में। हम लेकिन धनतेरस से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि श्रीवास्तव जी ने बताया, कुबेर जी को भी खुश कर लीजिए, लक्ष्मी जी को भी खुश कर लीजिए। आप बहुत ज़्यादा रेमेडी बताती हैं, तो धनतेरस के लिए कुछ ऐसा रेमेडी है कि हम लक्ष्मी जी को भी खुश कर लें, कुबेर देवता को भी खुश कर लें? देखिए, एक तो मैं धनतेरस के लिए रेमेडी बताऊंगी, आप धनतेरस से शुरू कीजिए। जी। बेसिकली मैं बताती हूँ स्विच वर्ड्स, जो सनातन स्विच वर्ड है। एक तो आप श्रीम, देखिए बीज मंत्रास हैं ये। श्रीम को आप चैंट कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। अगर श्रीम को इस दौरान, इन 5 दिनों में आप जितना मैक्सिमम जप करेंगे तो आप पूरा साल बहुत खुश रहेंगे, धन धान्य बड़ा रहेगा। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो पैसा ही चाहिए सबको लक्ष्मी जी की पूजा करने से, क्योंकि पैसा आएगा तो बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है। कई लोग बोलते हैं पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी आज के कलयुग में बन चुका है, सबको चाहिए पैसा। तो श्रीम स्विच वर्ड को कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि लास्ट आपने शुभ लाभ कब लिखा था? पिछली दिवाली पर। जी। इस बार भी आप शुभ लाभ लिखिए, पेपर पे रेड पेन से लिखिए 108 बार। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलिए। श्रीम को भी ऐसे कीजिए, शुभ लाभ, श्रीम, स्वास्तिक। जी। इन सब 3 स्विच वर्ड्स को अगर आप 108 बार लिखते हैं, उस पेपर को अपने लॉकर में रख दीजिए और रोज बोलते रहिए, तो आप चमत्कार देखिए और बताइए कि क्या लाभ मिला। जी बिल्कुल, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो वही ठीक है। और बहुत देखिए आसान है, क्योंकि अगर मैं कुछ लंबा बोलूँगी ना, 108 बार आप इतना लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, कोई नहीं कर पाता। और दीपावली के लिए अगर आप कहेंगे तो दीपावली के लिए एक उपाय है कि आप ना 9 दिए शमशान घाट पे जलाओ, 9 दिए हॉस्पिटल में जलाओ, 9 दिए चौराहे पे और कचहरी में, पुलिस स्टेशन में और गौशाला में। इस तरीके जो आपको, और वैसे मैं बताऊंगी जिसको भी जिस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है, जी। ये होता है ना कि मुझे धन की दिक्कत है या मुझे हेल्थ का इशू है, तो उसको ज़्यादा टारगेट करते हुए हॉस्पिटल में 9 दिए जला के देखिए। आज तक शमशान घाट शायद बहुत कम लोग गए होंगे दीपावली पे, लेकिन इस बार जाके देखिए, आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि दिवाली असली ही यहीं मन रही है। जी। सब लोग 9 दिए जलाते हैं, क्योंकि जाना तो सबने वही है, लेकिन अगर आप 9 दिए जलाएंगे तो 9 लेकिन प्लैनेट्स। ऐसे दिवाली पे अमावस्या की रात भी है और ऐसे में आप बोल रहे हैं शमशान घाट जाइए, तो अंदर इंसान तो कौन ऐसे ही जाने डर देगा? जाएगा। आप एक बार देखिए ना, अंदर मत जाना, बाहर जाके गाड़ी से जाना, बाहर से देखना क्या हो रहा है वहाँ पर। जी। साधना का दिन होता है ना। क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, और मैं दिल्ली के शमशान घाट में भी 9 दिए जलाती हूँ।
जी। रात, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते, बाहर शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी वहाँ, और आप मानोगे जगह नहीं मिलती, पूरी सड़क दियों से भरी होती है। अच्छा, अलग अलग रेमेडीज हैं, अलग अलग ज्योतिषचार्य अपना अलग अलग मत रखते हैं इस पे। मंजू जी, आप धनतेरस पे पूजा की क्या विधि बताएंगी, कैसे लक्ष्मी जी को और कुबेर देवता को खुश किया जाए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी धनतेरस होता क्या है। धनतेरस, आप उस दिन कोई भी वस्तुएं खरीदेंगे उसे 13 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 13 गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस तिथि को धनतेरस कहते हैं। इस दिन आयुर्वेदिक के जनक जी का भी अवतरण हुआ। धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले, तो इसका भी विशेष महत्व है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सबको धन की आवश्यकता है, निस्संदेह इस कलयुग में सबकी धन की आवश्यकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला, अगर आपके पास कितने भी लाखों करोड़ों रुपए हो, क्या कोविड से आप बच पाए? इलाज थे, डॉक्टर्स थे, सब कुछ थे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिर लक्ष्मी जी। और ये दीपावली का पर्व भी यही इंडिकेट कर रहा है कि पहले धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक को लेकर प्रकट हुए हैं, हम सबको स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी की हम कामना करते हैं। दूसरी बात, कुबेर जी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुबेर पूजन का विशेष महत्व है कि लोग करते नहीं हैं, वो धन के देवता हैं। कुबेर जी से मैं एक कथा और रिलेट करना चाहूँगी कि वो कोषाध्यक्ष हैं, वो धन कभी खर्च नहीं करते थे, लेकिन मैं कहूँगी आप दिवाली पर सब धन खर्च करें। उन्होंने खर्च नहीं करा तो अंत में क्या हुआ? उनके पास सोने की लंका थी जो कि रावण ने छीन ली। तो यहाँ एक बात मैं ये भी समझाना चाहूँगी, अगर आप धन कमाते हैं, अर्निंग्स करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसे अपने ऊपर स्पेंड करना भी सीखिए। और धनतेरस के दिन आप धनिया लाइए, पीली कौड़ियाँ लाइए, और यहाँ तक कि मत्स्य पुराण में लक्ष्मी जी को झाड़ू का रूप बताया गया है, तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदिए और उसे मंदिर में दान करना भी बेहद शुभ होता है। और धनतेरस के दिन, जैसे कि उसका नाम ही है, तो आप 13 दीपक जलाएं और स्वर्ण, चांदी, जो भी आपकी इच्छा हो, स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लोहे को अवॉइड करें। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी आप अपने यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं वो बहुत शुभ होती हैं। इसके अलावा अगर आप एक मनी प्लांट का पेड़ भी अपने घर में लगाएं, उसमें सुपारी और हल्दी डालकर धनतेरस के दिन, और अगर वो बढ़ता है तो आपके घर में निस्संदेह धन की वृद्धि होती है। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मानना भी है और जानना भी है, और निस्संदेह आप सब खुद करके देखिए। जी, धनतेरस पे जितनी पूजा की जाए उतनी वैसे कम है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि धनतेरस पे हम घर पे झाड़ू लाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो झाड़ू क्यों लाई जाती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जनरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, जहाँ सफाई नहीं है, जहाँ गंदगी है, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। चाहे वो दिल की सफाई हो, चरित्र की सफाई हो, घर की सफाई हो। इसलिए झाड़ू की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं, उस दिन झाड़ू पूजनीय होता है। ठीक है। और झाड़ू को क्यों लात नहीं मारी जाती है, झाड़ू को ऊंचे जगह पर क्यों नहीं रखा जाता, मतलब इसके भी कुछ नियम है। और धनतेरस को झाड़ू लाते हैं, इसका मतलब है कि उस दिन उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है जी, कि भाई सफाई सबसे मस्ट है, चाहे वो शरीर की सफाई हो, चरित्र की सफाई हो, या घर की सफाई हो, चाहे रोड की सफाई हो। तो झाड़ू को उस दिन इज्जत दी गई है और वो हमेशा के लिए दी जाती है। असली वजह वो यही है। अच्छा। इसका जोड़ा गया है कनेक्शन, ऋषि मुनियों ने जोड़ा है लक्ष्मी जी से कि भाई लक्ष्मी इस तरह से आती हैं, जहाँ गंदगी रहेगी बीमारी फैलेगी। चेतना जी, जैसे झाड़ू की यहाँ बात हुई धनतेरस पे, लेकिन सोना चांदी भी खरीदा जाता है, बर्तन भी खरीदे जाते हैं, तो उसकी क्या महत्वता है? देखिए, अभी इन्होंने बोला सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी खरीदते हैं जिनकी सामर्थ्य हो, और मल्टीप्लाई बाय 13 बोला इन्होंने कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक मान्यता है, आप मानेंगे जब हम छोटे थे तो मेरी दादी एक्सपायर हुई, मेरी मदर ने उनका बॉक्स खोला, कुछ था तो उसमें से इतने सारे सिक्के मिले चांदी के। तो पुराने लोग क्या करते थे, हर दिवाली पे सिक्का खरीदना है, हर दिवाली पे चांदी का सिक्का खरीदना है। वो एक उनकी पूंजी बन जाती थी, और पिछले सिक्कों को बेचना नहीं चाहिए, उनको रखना चाहिए। अब वो जो मेरी दादी के निकले थे वो तो विक्टोरिया के निकले बहुत सारे, क्योंकि पुराने समय की बात है। तो दिवाली पे सिक्का खरीदना, अब सामर्थ्य मेरी चांदी की है तो चांदी का खरीदिए, और सोने की है तो सोने का खरीदिए। और स्टील की वैसे स्टील मना करते हैं, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग स्टील भी खरीदते हैं। बर्तन खरीदना विशेष माना गया है, क्योंकि हम कहते हैं बर्तन हमारी किचन में जाएगा, हमारी किचन में भी अच्छा सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी।
क्योंकि बेसिकली हम कमाते किस लिए, खाना खाना है हमें, तो वो सब क्या है किचन से आएगा, अन्नपूर्णा देवी से आएगा। तो इसीलिए हमें बर्तन और ये सब खरीदना है। मान्यताएं बनी हुई हैं जिनको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हम खरीद के उसके पहले उसको पूजा में रखते हैं हम लोग, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नीलिमा जी से पूछना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, फिर उसके बाद आप हमें बताइएगा नरक चतुर्दशी के बारे में जो धनतेरस के ठीक बाद आती है। देखिए, धनतेरस के दिन जो मेरा मत है कि अभी धन्वंतरी जी के लिए बताया, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पहला जो हमारा धन है वो हमारी सेहत है। अगर हम इतने एफर्ट्स कर पाएंगे, अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, तो सेहत जब अच्छी है तो इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा, जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसके साथ साथ आपको 7 अनाज ज़रूर रखने चाहिए, चाहे आप थोड़े थोड़े रखिए, क्योंकि अगर आपकी किचन में बरकत रहती है, आपका खान पान अच्छा रहता है, तो ही आप हर चीज़ जो है वो आगे कर पाते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप खाते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, वैसा ही मन। तो इसलिए वो 7 अनाज रखिए, और साथ में आपको अगर कर सकते हैं तो एक उल्लू ज़रूर रखिए, वाइट कलर का उल्लू, क्योंकि वो कहते हैं लक्ष्मी जी का वाहन के रूप में जब लक्ष्मी जी आती हैं तो उसमें आती हैं। अगर आप कोई फिगर नहीं रख सकते तो आप डाउनलोड करके उनकी पिक्चर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर वाहन ही नहीं होगा तो लक्ष्मी जी एंटर कैसे होंगी, वो आप रख सकते हैं। और जो भी बर्तन, चाहे आप पीतल खरीदिए चाहे आप तांबा खरीदिए, वो आपको ज़रूर लेकर आना है, और वो खाली नहीं लाना। जब भी आपने लेकर आना है बर्तन, उसमें चाहे आप चावल भर के लाइए, चाहे आप कोई भी सामग्री भर के लाइए, कभी भी एंटर मत करिए खाली बर्तन के साथ, क्योंकि आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टील का है, वैसे हम स्टील का मना करते हैं, बट ये है कि अगर आप तांबे और उसका खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे चांदी की बात हो रही थी कि अब हर जना चाहे 5 ग्राम का चांदी खरीदे, चाहे वो 10 ग्राम का खरीदे, चाहे 1 kg का खरीदे। चांदी की मान्यता ये होती है कि चांदी शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि चांदी ही चंद्रमा का कारक है और चांदी ही माँ का कारक है, और चांदी हर कोई बहुत इजीली खरीद सकता है। तो इसीलिए चांदी जो है वो ज़रूर लानी चाहिए, क्योंकि वो घर में शीतलता प्रदान करती है। जी राजरानी जी, धनतेरस के दिन कुछ लोग बर्तन भी लाते हैं, कहा जाता है कि भले ही एक चम्मच लाइए लेकिन ज़रूर घर पे लाइए, तो उसकी क्या मान्यता है? देखिए, इसकी मान्यता का संबंध ना अन्नपूर्णा जी से बहुत ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि कहते हैं जब भगवान शिव ने उनको माना नहीं कि अन्न ही सब कुछ है, जब देवी पार्वती को बहस होती है उनकी, तो वो मानते नहीं हैं, तब वो बताती हैं कि ठीक है, नहीं मानते तो फिर मैं बताती हूँ। तो जब वो खुद भटके ना अन्न के लिए पृथ्वी पर, तब अन्न नहीं था चारों ओर, भूख से व्याकुल थे सभी लोग, तब माता अपना बर्तन लेके, अपनी कलछी लेके उत्पन्न होती हैं, जिनके रूप में अन्नपूर्णा रूप में वो पूजी जाती हैं। तो धनतेरस में बर्तन लाने का संबंध इसी से है कि उस दिन अगर हम बर्तन लाएंगे तो घर में धन धान्य तो आएगा ही आएगा, अनाज की भी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दिन बर्तन ज़रूर लीजिए। और ख़ास तौर से एक चीज़ और जुड़ती है इस दिन कि अगर बर्तनों को देखा जाए तो ये ग्रहों का संबंध भी लेते हैं, तो उस दिन के लिए स्पेशली प्लास्टिक नहीं खरीदिए, कांच मत खरीदिए, क्योंकि लोग खरीदते हैं शोकेस के लिए, दिल करता है कि ले लेते हैं, चलो ये नहीं तो फिर आज कांच ही ले लें, लेकिन कांच बिल्कुल मत लीजिए, प्लास्टिक से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब राहु और केतु से जुड़ जाती हैं और शनि का संबंध इन सब से आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके पीतल लो, सूर्य का कारक है, ठीक है, वो शुभता देगा। ये जैसे चांदी बताया है, चंद्रमा का कारक है, वो शीतलता देगा। तो इन धातुओं को, पीतल, सोना, चांदी, इन धातुओं को ही खरीदना सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी आती है, जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है, तो उसकी क्या मान्यता है और उस दिन क्या करना चाहिए? बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके लिए, क्योंकि इतने नाम हैं इसके। रूप चतुर्दशी भी है क्योंकि सुंदरता को प्रदान करती है, नरक चतुर्दशी है, यमराज से मुक्ति दिलाती है, उनका आशीर्वाद दिलाती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है नरक चतुर्दशी की पूजा द्वारा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इस दिन उबटन लगाया जाता है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अभंग स्नान किया जाता है ताकि हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। तो ये रूप चतुर्दशी जो है वो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए है मुख्य रूप से, और जो यम चतुर्दशी की तिथि है वो हमारे लिए यमराज जी से मुक्ति दिलाने के लिए है कि वो हम पे कृपा करें और अकाल मृत्यु का भय हमारे पे कभी ना रहे।
तो श्रीवास्तव जी आपके पास आते हैं, आप बताइए कि यम चतुर्दशी पे या जिसे रूप चौदस भी बोलते हैं उस पे व्यक्ति क्या करे? देखिए, इसमें बात शुरू होती है नरक चतुर्दशी से। जी इसका लॉजिकल मैं बता दूं कि जो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, तो कुछ लॉजिक अपना भी लगाना चाहिए कि नरकीय जिंदगी न जिया जाए। जी सफाई व्यवस्था से जोड़ी गई नरक की जिंदगी है। इसमें एक भगवान श्री कृष्ण की जिक्र आती है कि नरकासुर का वध उन्होंने उसी दिन किया था। अच्छा। रूप चौदस इसलिए बोला गया है कि उस दिन अगर आप श्रृंगार करते हो या नहाने के जल में कोई सौंदर्य कॉस्मेटिक बढ़िया चीज़ लगा के आप, तो आपका रूप सौंदर्य बरकरार ज़्यादा दिन तक रहेगा। नरकीय जिंदगी बना दिया था, जो उसने कई हजार कन्याओं को कैद करके रखा था, तो कृष्ण भगवान ने उसी दिन उनको मुक्त कर दिया था और उनकी सुंदरता लौटाने के लिए उन्होंने ही बताई थी। कई लोग उपटन लगाते हैं, जो बहन जी ने बोली। जी जी। तो शुरुआत ऐसे है। असली कहानी नरकासुर का, नरक चतुर्दशी का, रूप चौदस का, इससे मिलती जुलती यही चीज है। जी, तो आपके पास नीलिमा जी कुछ उपाय हैं नरक चतुर्दशी पे करने के लिए? जैसे कि उन्होंने बोला कि नरक चतुर्दशी जो है वो नारकीय जीवन ना हो, और मेरे हिसाब से जैसे अकाल मृत्यु का भय आजकल बहुत ज़्यादा है कि कई बार क्या होता है कि आप जन्म पत्रिका में देखते हैं बहुत लॉन्ग लाइफ है, पर कई लोग आते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो अकाल मृत्यु जो होती है वो हमारे यम का दिया इसीलिए जलाया जाता है धनतेरस के दिन। चाहे आप चौराहे पे जलाइए उनको हाजिर नाजिर जान के, चाहे आप अपने घर की बैक साइड पे जलाइए। और यम का दिया जो होता है वो नरक चतुर्दशी यानी कि धनतेरस की रात को अगर आप जलाते हैं, 13 दिए अगर आप जलाते हैं, तो उसमें एक दिया यम का, 2 आप एंट्रेंस पे रखिए। तो इन सब से आप कर सकते हैं। और जैसे रूप चतुर्दशी कहा उन्होंने, तो रूप चतुर्दशी जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम लक्ष्मी को प्लैनेट से जोड़ते हैं तो वो शुक्र से रिलेटेड है जी। और शुक्र श्रृंगार से रिलेटेड है। और अगर हम उस दिन जितना श्रृंगार कहते हैं कि क्यों फीमेल इतना सज धज के आप देखते हो कि करती हैं, क्योंकि वो शुक्र को आमंत्रित करती हैं, उनको एक्टिव करती हैं। तो हमारा शुक्र तभी बढ़ेगा जब हम सुंदरता, उपटन लगाएंगे। लोग आजकल वो कहते हैं ना सैलून बुक होते हैं, क्योंकि सब लोग उसमें शुक्र को हम आमंत्रित भी कर रहे हैं और लक्ष्मी जी को साथ में हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं सज धज कर। जी। तो इससे जब आप रूप की बात कर रही हैं तो इसके लिए मैं एक स्विच वर्ड बताना चाहूँगी। जितनी लेडीज़ को लगता है मैं सुंदर दिखूं और ब्यूटी को इन्हेंस करूं, सब करूं, तो उसके लिए जैसे मैंने इंस्टॉल करना बताया, ऐसी एक स्विच वर्ड है 16 श्रृंगार। जी। 16 श्रृंगार सब जानते हैं, रति से कनेक्टेड है, जो रति थी उनसे कनेक्टेड है। तो 16 श्रृंगार स्विच वर्ड को भी रूप चतुर्दशी है जो उस दिन कर सकते हैं, तो आपको सुंदरता डबल मिलेगी। तो ये स्विच वर्ड कर सकते हैं जितने लोग चाहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल लगूं। और ऐसी अगर बात आती है कि स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है कवच कुंडल। ठीक है। कवच कुंडल सूर्य देव से रिलेटेड है। कवच कुंडल को चैंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे किसी को मेडिसिन नहीं लगती या कईयों को बीमारी डायग्नोज ही नहीं होती, जब डायग्नोज नहीं होगी तो इलाज कैसे करेंगे, तो उसके लिए कवच कुंडल स्विच वर्ड है। और सुंदरता के लिए 16 श्रृंगार, इन स्विच वर्ड्स को कर सकते हैं। तो और नरक चौदस पे और कुछ रेमेडी जो आप बताएंगी, जिससे चाहे शुक्र ग्रह हमारा मजबूत हो? शुक्र को अच्छा करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए, घर में कहीं स्मेल ना आने दीजिए। घर में जहाँ बदबू आएगी समझिए राहु एक्टिवेट हो रहा है, और जहाँ राहु एक्टिवेट होगा वहाँ शुक्र अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए। और इसी दिन काली चौदस भी है, इसी दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। तो काली माँ को खुश करने के लिए कुछ उपाय? काली माँ को खुश करने के लिए एक उपाय है कि नींबू की माला इस दिन 51 ले लीजिए, 101 ले लीजिए। ये नींबू की माला उनको चढ़वाइए। लेडीज़ को चढ़ाने नहीं देते तो पंडित जी को दीजिए, वो चढ़ाएंगे। और 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक उनके समक्ष जलाइए। अच्छा। काली माता खुश होंगी हर दिन, क्योंकि दिवाली का बहुत खास होता है, 5 दिनों का ये त्यौहार है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। मंजू जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बहुत सारे उपाय बताती रहती हैं, नरक चतुर्दशी से जैसे सुन के ही लोग डर जाते हैं कि अरे नरक चौदस है, उस दिन सुबह सुबह बोल दिया जाता है कि नहा लीजिए, आज ना नहाना बुरा होता है। ऐसा कुछ है कि नरक चतुर्दशी पे डर का जैसा कुछ दिन है? देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म डर को प्रमोट नहीं करता,
समस्या है तो समाधान भी है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, जैसा कि अभी नीलिमा जी ने बताया कि शुक्र को एक्टिवेट करना है। उनको तो साफ़ सफाई पसंद है, सुंदरता पसंद है, तो आप नहाने के जल में भी इत्र डाल के अगर स्नान करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और ये नरक के अभिमानी देवता के लिए ही चौमुखा दीपक आप घर के बाहर जलाएं, हो सके तो जलता हुआ लेकर जाएं। शास्त्रों में ऐसी विधान और परंपरा है कि अगर आप चौमुखी दीपक जलता हुआ घर के बाहर रखते हैं आप अपनी दहलीज के दरवाजे के, तो ये काफ़ी शुभ होता है। और जैसे कि नीलिमा जी ने बताया, जो अकाल मृत्यु वगैरह है, बिल्कुल घटनाएं घटती है हमारे जीवन में। अब मान लीजिए कोई 4 चीज़ें कुछ हो गई अपोजिट और हमारा पैर कहीं गलत जगह पड़ गया या किसी की कुछ संकट हमारे ऊपर आ गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्थ को भी रिलेट करती हैं। तो नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का इसीलिए विशेष महत्व है कि जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है और जो जीवन हमारा नरक से परिपूर्ण है, यानी कि प्रॉब्लम्स हैं तो लगा लीजिए जीवन नरकपूर्ण ही है, तो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक दिन परमात्मा ने दिया है कि आप दीपों का दान करें। और दीपों के दान का भी अलग अलग विशेष महत्व है कि चार मुखी होना चाहिए, क्योंकि यमराज के प्रसन्नता के लिए है बेसिकली। जी, तो चीज़ मैं भी इसमें जोड़ूंगी, स्पेशली नरक चतुर्दशी के लिए। मुझे अभी अचानक हुआ कि कार्तिक मास में बोला गया है तेल की मालिश नहीं की जाती है, शरीर में तेल लगाने की मनाही है कार्तिक मास में। और इस पूरे महीने में एक ये दिन आता है जब उबटन और तेल का रूप दिया गया है कि इस दिन लगाया जा सकता है, इस दिन निषेध नहीं है। तो स्पेशली इस दिन उपटन जरूर लगाइए, क्योंकि इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको स्वास्थ्य लाभ के रूप में, क्योंकि पूरे मास नहीं लगाते, लेकिन इस दिन स्पेशली कहा गया है शास्त्रों में कि आप इसे अवश्य लगाइए शरीर पर तेल। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कह रही हूँ, जैसे हम सब ने अपने उपाय तो बताए हैं, लेकिन मुझे ध्यान आया कि अमावस्या की रात है और ये रातें हैं तो सारे ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ध्यान रखिए कुछ बातों का, इस टाइम पे चौराहों से बचिए, हाँ गुजरने से मेरा बचिए। अगला सवाल था, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि ऐसे टाइम पे बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं और चौराहे पे बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं। ऐसे में वहाँ हमारा उस पे पैर रख जाए या हमारी गाड़ी का टायर उस पे होके गुजर जाए, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि सावधानी तो सबसे पहले करनी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो होंगी ही होंगी, क्योंकि सभी लोग करने वाले हैं, इतना आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप अपने दिवाली का उत्सव मना रहे हैं या अपना उपाय करके भी आ रहे हैं, स्पेशली तो पहले मैं बता देती हूँ कि अगर उपाय करके आ रहे हैं, कोई उपाय आप करके आ रहे हैं, तो पीछे कभी मत देखिएगा। जो उपाय आपने कर दिया है, चाहे वो कोई भी उपाय हो, ये तंत्र में स्पेशली कही गई बात है कि कोई उपाय कर दिया है तो वापस आइए, पीछे जहाँ देखेंगे वही उपाय आप पे खत्म हो जाएगा और गलत चीज़ आप पे आ जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं दर्शकों से कहूँगी कि आज इस वक्त जाएंगे, वो चौराहे पे करके आएंगे, झाड़ू रखाएंगे, दिए जलाएंगे, नारियल तोड़ के आएंगे, सिंदूर रख के आएंगे, चाहे रखाओ, लेकिन कृपया करके पीछे मत देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ गलत चीज़ों को आमंत्रित करने वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है। पहली चीज़ ये है, अगर कहीं कुछ हो भी जाता है इस दौरान, क्योंकि दिन ही ऐसा है, तो होने या ना होने की संभावनाओं को ऐसे नहीं करते कि अगर हो गया तो क्या करेंगे। तो स्पेशली है कि आप उस वक्त पे हनुमान चालीसा अगर कर सके, या हनुमान जी का नाम अगर ले सके, या घर आके अपने हाथ पैर जरूर धोइए। वहाँ पे घर आए, कुछ लग रहा है या ऐसे ही फील, जैसे आज हम करके आ गए या घूम घाम के आ गए, दिवाली हो गई, हाथ पैर जरूर धोइएगा, क्योंकि राहु केतु यहीं पे सबसे ज़्यादा वास करते हैं, शनि भी हाथ पैरों को सबसे ज़्यादा करता है। तो ये काम स्वच्छता, जिसे स्वच्छता कहना ही है हमने, तो ये काम जरूर कीजिए कि हाथ पैर धोने हैं, ठीक है। और अगर घर पे भभूत पड़ी होती है किसी के घर में, अगर वो नहीं भी है तो सिंदूर पड़ा है माता का, वो जरूर अपने माथे पे लगाइए जी, तो इससे फर्क बहुत जी। श्रीवास्तव जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि दिवाली के दिनों में जो 5 दिन का त्योहार है, उसमें बहुत सारे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सब होते हैं, तो ऐसे में अगर हमारा वहाँ पैर पड़ जाए या किसी जिसको टोना टोटका कहा जा सकता है उस पर पैर पड़ जाए या गाड़ी चली जाए, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर जरूर हैं, लेकिन मैं तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करता हूँ, न किसी को बताता हूँ, ठीक है। हम इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं। इवन लोग शमशान घाट पे जाके दिया जलाते हैं, अच्छे फैमिली के लोग जाने में डरते हैं, लोगों की जिंदा में, ऐसे भी स्वस्थ आदमी को बोलो शमशान चल घुमा ले तो उसकी वैसे ही हवा फूस हो जाएगी। प्रैक्टिकल बातें ये है। अब त्यौहार के दिन घर की लक्ष्मी पूजा छोड़ के शायद ही कोई बिरले जाए, हालांकि लोग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भय के बात मने है। हाँ, माने जो जाते हैं, माने जो जाते हैं तो हम रोक नहीं रहे। मैं सर के साथों में सहमत नहीं।
हाँ, तो एक चीज़ बात है। अब रह गई बात, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि भय नहीं लगे। आपको मैं बता दूँ, पहले सुन लीजिए, 5 दिन की जो लक्ष्मी पूजा होती है, दुर्गा कवच में एक शब्द आई है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि यशो देहि, नहीं, रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि। रूप भी मिल गया, सौंदर्य भी मिल गया, सौभाग्य भी मिल गया, शत्रु भी टल गए, व्याधि भी टल गई। ये सबसे बड़ा स्विच वर्ड है वेद में जी। आपने वेद पुराण में वर्णित है। इसी का जाप करो ना 5 दिन। ठीक है। अब रही मुहूर्त की बात कि दिवाली 31 की है कि 1 की है जी। अब एक जगह एक वर्णन आती है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मैं काशी ना मैं मथुरा ना मैं हूँ कैलाश में जी। अब आप कैलाश ढूंढने जाओगे और लक्ष्मी जी को ढूंढने जाओगे कि 31 का है कि 1 का है, उसका भी थ्योरी सही है, आपका भी थ्योरी सही है। आपका दिल जिस दिन रम जाए, आपका विश्वास जाने। एस्ट्रोलॉजिकल बातें मैंने बताई कि अमावस्या जिस दिन सबसे ज़्यादा टाइम तक है और रात्रि काल में है। अब दिन में ही अमावस्या लग जाए तो हम दिन में थोड़े पूछ देंगे जी। आप बताइए, हम तो बता रात को दिवाली जलाते, दिया कब जलाई जाती है? हाँ, दिया कब जलाई जाती है? रोशनी के लिए। प्रकाश कब लिया जाता है? अंधकार को मिटाने के लिए जी। तो आप इस बात को तो नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने ये चीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि 31 ही आप कह रहे हैं ना, जब दिल रम जाए फिर हमारा क्या काम है? नहीं, आप पंचांग का क्या काम है सर? मैडम जी, आप बुरा नहीं मानना। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है सर। पंचांग का क्या रोल है? हाँ, ये तो लेमैन, मैंने उन्होंने तो बोला, शुभ मुहूर्त बताया है, लेकिन यहाँ 2 थ्योरी आपस में टकरा जा रही है जी। 2 थ्योरी आपस में इनकी टकरा रही है। कहा गया है ना कि काल की आत्मा ही मुहूर्त है, ये उसमें कहा गया है। क्या तो मुहूर्त की जरूरत है? इतने सारे वेद व्यास हुए ही मुहूर्त के कारण जब हमारा है। वेद व्यास कैसे हो जाते? भारत सरकार जन्म ही वैसे हुआ। करूंगी एक दिन और एक त्योहार की परंपरा चलाएं। अब एक भारत सरकार का तो बेचारों का कोई रोल ही नहीं है इसमें सारे शास्त्री एक बात आई थी, नहीं, हमारी तो आजादी भी मुहूर्त से हुई है। हमने आजादी भी मुहूर्त से पाई। 2025 में भी सेम चीज आने वाली है, तो भी हम यही बैठे होंगे 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। मैडम जी, एक जिक्र इसमें बीच में डिस्कशन में आई थी काली जी की बात जी 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 जी। काली जी के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है? ओम काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्व रुचि च देवी लेला यामना इति सप्त जीवा। इस मंत्र का जाप अगर कोई कर ले काली 14 को जी, भाई साहब, उसकी जिंदगी में कोई काल उसको टच नहीं कर सकती। एक तो आप भी जानते हैं। ठीक है। और मैं चूंकि हनुमान भक्त भी हूँ, हनुमान जी पर मेरा अटूट विषय है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर कोई आदमी डर गया उस टाइम में, तो जगह जगह लोग जादू टोना तंत्र मंत्र कर रहे हैं। आपको कोई इमरजेंसी कहीं जाना है, ड्यूटी वाले को नहीं मिली छुट्टी, उसको ड्यूटी भी जाना है, रात में भी जाना है, कोई बीमार है दवा लाने भी जाना है, तो भय के मारे तो जाएगा नहीं। हनुमान जी के ऐसे देवता हैं कि उनका नाम लीजिए तो दूर तक निगेटिव ऊर्जा हट जाती है। तो सबसे बढ़िया बचाव का बस हनुमान जी का ऐसे में नाम ले लें तो सारी दुविधा दूर हो जाएगी जी। बिल्कुल, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो निश्चित ही आपको बजरंग बली का नाम लेना चाहिए। अब मैं आऊँगी नरक चौदस के बाद आती है छोटी दिवाली। अब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में क्या अंतर है और इसका क्या महत्व है? नीलिमा जी, आपसे शुरू करेंगे। देखिए, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटी दिवाली से जब शुरू होते हैं, साफ सफाई पूरा, आप छोटी दिवाली वाले दिन भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, तो वो हमारा आगमन होता है बड़ी दिवाली के लिए। अब कहते हैं कि जो धनतेरस वाले दिन है, उस दिन हम जो हम कहते हैं ना गिफ्ट देने जाते हैं या कुछ है, तो धनतेरस के दिन आप अवॉइड कीजिए। छोटी दिवाली पे आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपस में आदान प्रदान करेंगे, उसमें बरकत होती है। बाकी दिवाली का तो वही है कि आप जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिवाली पूजन कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, और मुहूर्त ज़रूर देख लीजिए कि 31 को करना है कि 1 को करना है। जी, राजरानी जी, आप बताइए कि छोटी दिवाली के दिन क्या किया जाए, कितने दीपक जलाए जाएं? क्योंकि कहा जाता है कि 21, 5, 7 ये दीपक का भी बहुत महत्व होता है। कोई अनगिनत जला देता है, कोई संख्या नहीं होती, तो इसमें संख्या ज़रूरी है दीपक जलाने? देखिए, यहाँ पे भी वही मत आएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि 21 जलाओ, 108 जलाओ। दूसरा कह देगा चौमुखी, जैसे इन्होंने बताया भी चौमुखी भी जलाते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि विवाद लाएं कि कितने जलाएं। भाई श्रद्धा है, 1 जलाइए, 1 में भी संपूर्ण
ज्योत निकल जाएगी, कोई वो नहीं है। अंधेरे को हटाने के लिए एक ही बहुत है। और दूसरी चीज़, छोटी दिवाली मतलब रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि ही छोटी दिवाली का रूप है, इसके लिए अलग कोई चीज़ नहीं है। जो नरक चतुर्दशी का दिन है वही छोटी दिवाली है, और उस दिन किए जाने वाले काम ही छोटी दिवाली के लिए हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं है जी। तो चलिए हम दिवाली का शुरू करते हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व है 31 या 31 अक्टूबर या 1 नवंबर में कन्फ्यूजन है। कुछ का मत है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए और कुछ का मत है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाए। तो लेकिन अब हम यहाँ आ जाते हैं कि दिवाली मनानी कैसे है, सही विधि विधान कैसे है, क्योंकि अगर पूजा पाठ और सही विधि विधान से मनाई जाए तो लक्ष्मी जी दोनों में से किसी भी दिन खुश हो सकती हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे चेतना जी, आप बताइए कि दिवाली का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे शुरुआत करें दिवाली की पूजा। देखिए यहाँ फिर वही कंफ्यूजन हो गया ना, 31 या 1 को। तो जिसको 1 को मनाना है वो अपने हिसाब से देख लेगा मुहूर्त, 8 बज के कुछ मिनट तक है, 6 बजे से लेकर। और जिसको 31 को मनाना है वो पंचांग के हिसाब से, या आपने वैसे ज़्यादातर लोग दीपावली पे पंडित जी को बुलाकर चौकी स्थापित करके उस पर 7 अनाज रख के कलश लगाकर, और लक्ष्मी, हमेशा लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति लेते हैं। कईयों के पास चांदी की होती है तो वही स्थापित कर देते हैं। तो उसके बाद कथा करके, आरती करके, फिर जो प्रसाद है वो डिस्ट्रीब्यूट करके, और दीपक, यहाँ दीपक की बात हो रही थी, कम से कम 11 दीपक, कम से कम 11 दीपक जलाइए और एक चौमुखी दीपक जलाइए दीपावली वाले दिन। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मिट्टी के दिए जलाइए, अपने देश को भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि चाइनीज़ दीपक हम बहुत जला लेते हैं, सब लाइट्स, लोगों को अब लगता है ये दीपक क्यों जलाएं, हम चाइनीज़ लाइट जला दें। कोई भी लाइट, चाइनीज़ की बात नहीं करी, तो लाइट ना जला के, क्योंकि जो मिट्टी है ना उसकी अलग कथा भी है, परंपरा भी है, वो बहुत लंबी जाएगी। लेकिन इस एक दीपक से आप किसी के घर की रोटी भी देंगी, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और सब होगा। इसीलिए मिट्टी के दीपक जलाएं जी इस दिन। जी मंजू जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि दिवाली पे अयोध्या में अलग ही धूम रहती है। राम जी वनवास से वापस आए थे, हम उस लिए दिवाली मनाते हैं, लेकिन दिवाली पे लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, शास्त्रों में ना अलग अलग मत हैं और अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए तो वहाँ पर हमने दीपक जलाए, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से माता का प्राकट्य हुआ था, माँ लक्ष्मी का, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। और गणेश जी की पूजा का महत्व इसलिए है कि उन्हें उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, और क्योंकि वो सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है और शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि सभी चीज़ें गणेश जी के पास हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। जी श्रीवास्तव जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि दिवाली का किस विधि विधान से पूजन शुरू किया जाए, कैसे दिवाली पर लक्ष्मी जी को खुश किया जाए। ठीक है, बता रहा हूँ। इसके पहले एक शब्द आई थी, आपने एक सवाल रखा था ये कि छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली में क्या अंतर है। जी, तो एक मजाकिया टोन में मैं बात बता रहा हूँ। एक पढ़े लिखे बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा एक चीज़ बता, छोटी दिवाली में बड़ी दिवाली में क्या अंतर है। तो बोला अंकल ये नहीं पता आपको, वो रिहर्सल है, उस दिन फाइनल मैच है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो कैसे रिहर्सल करनी है और फाइनल मैच पे क्या करना है वो उस बता बच्चे ने जो बताया तो मेरे को ये बात याद आ गई, तो मैंने आपको बता दी। अब पूजा की बात है, मन की भाव देख के, मुहूर्त देख के, जैसे इन्होंने बताया मुहूर्त कैसे करना है उस हिसाब से करना ठीक है। ठीक है, उसी हिसाब से किया जाए। लक्ष्मी जी की पूजा, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले गणेश जी का आह्वान होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी की पूजा, उसके बाद तुरंत विष्णु जी की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बिना विष्णु जी के अधूरी हैं। जी, और हमेशा उस पूजा में स्थिरा लक्ष्मी की मांग करना चाहिए। लक्ष्मी तो हर घर में आती हैं, हर दिन आती हैं, तो आप उस दिन स्थिरा लक्ष्मी की मांग करें। ठीक है। और इसी में मैं श्रीवास्तव जी का बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ जो उन्होंने बोला जैसे करना है। अब स्थिर लक्ष्मी यानी कि सबको अपने घर में सिर्फ लक्ष्मी जी को मनाना नहीं है, उनको पूरे साल और हमेशा बरकत रखनी है। तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि धनतेरस से शुरू करके एक छोटी सी कोई पोटली बना लीजिए या बाउल में रख लीजिए, बाद में उसको पोटली में डाल दीजिए। उसमें आप 5 कौड़ी रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए, 1 एकांशी नारियल रखिए, 5 हल्दी की गांठ रखिए, 5 इलायची रखिए और कुछ सिक्के उसमें डाल के
उसका पूजन कीजिए। और जो सूखा धनिया भी आप या हरे धनिया के बीज हैं वो भी आप उसमें थोड़े से डाल के अगर उस पोटली को बनाकर पहले पूजा करके लक्ष्मी जी विष्णु जी का ध्यान करके अगर आप अपने किसी भी कैश बॉक्स में या तिजोरी में रखते हैं तो वो आपको सारे साल एक स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद देता है और सारे साल आपकी बरकत रहती है। जी, राजरानी जी आप क्या कहना चाहेंगी इस पे, दिवाली किस विधि से बनाई जाए? दिवाली की पूजा के लिए तो दिवाली की पूजा तो दो तरीके से हो सकती है। एक शास्त्र सम्मत जो हम पुजारी बुलाएंगे, पंडित जी आएंगे, वो सारे षडोपचार करेंगे और फिर पूजा होगी, तो ये होता ही है। दूसरी चीज़, जब हम साधारण जन खुद ही इस पूजा को करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन ये पूजा है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, गणपति जी को बिठाइए, लक्ष्मी जी को बिठाइए, कुबेर जी को स्थान दीजिए, जल को स्थान दीजिए, सरस्वती माता को बिठाइए, विष्णु जी को बिठाइए। और इन चीज़ों को अगर आप नवीन लेके आए हैं, मिट्टी की मूर्तियों के रूप में ला रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर ये आपके पास पहले से हैं तो इन्हें अच्छे से साफ़ कीजिए, गंगा जल से इन्हें पवित्र कीजिए, दूध से पवित्र कीजिए, पंचामृत से पवित्र कीजिए। अगर मूर्तियाँ हैं तो इन सबको पंचामृत से ज़रूर पवित्र कीजिए, उसके बाद इन्हें स्थापित कीजिए। बहुत सी साधारण है, कुछ ऐसा अलग नहीं करना है हमको। मूर्तियाँ स्थापित हुई, अनाज रखिए, 7 अनाज रखिए, दीप जलाइए, 11 दीप जलाइए और यम जी के लिए भी एक चौमुखी दीपक जलाइए। साथ में लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, विष्णु जी की आरती कीजिए, कुबेर जी की आरती कीजिए, मंत्र जाप कीजिए लक्ष्मी जी के, कुबेर जी के। तो ये स्पेशली चीज़ें करनी है। अगर किसी ने श्री यंत्र रखना है तो श्री यंत्र ला के रख सकते हैं। और एक नारियल होता है, एकाक्षी नारियल भी उस दिन रखा जाता है आर्थिक समृद्धि के लिए। स्पेशली दिवाली के दिन एकाक्षी नारियल ला के रखा जाता है, तो उसे रखिए। शंख है लक्ष्मी जी के लिए, वो पूजा के स्थल पे रखिए। मतलब जितनी आपको संभावना मिल सकती है वो ज़रूर रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, काफ़ी खोजनी पड़ जाती हैं। जैसे हमारे गोमती चक्र है, आजकल वो बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि वो जल से निकलते हैं तो जानवरों का वो सब हो रहा है ना, मूंगा, तो इनके लिए रोक भी बहुत है। तो अगर नहीं भी मिलता है तो कौड़ी रखिए, कौड़ी भी मिल जाती है, लेकिन वो भी समुद्र की। मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि मिलती हैं तो रखिए। हाँ जी, वही बिल्कुल, कमल गट्टे की चीज़ मंजू रखिए। जी आप क्या कहना चाहेंगी कि इस विधि विधान से दिवाली की देखिए, पूजा करें? दीपावली पर तो विशेषतः माँ लक्ष्मी की पूजा है, जैसे कहा स्थिर लगन में करी जाती है। उनका नाम एक नाम चंचला भी है कि बहुत चंचल हैं, एक जगह कहीं स्थिर होकर निवास नहीं करती, इसलिए उनकी पूजा स्थिर लगन में की जाती है। दूसरा, एक किस्सा आया था कि उल्लू पर पूजा करी जाए। मेरा मानना या मेरा मत ऐसा है, जो भी मुझे ज्ञान मिला, कि आप माता लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें कि वो उल्लू पर आएंगी। आप उनकी भगवान विष्णु के साथ पूजा करें तो वो गरुड़ पर बैठ के आएंगी और आपके पास स्थिर निवास करेंगी। दूसरा, कमल गट्टे की माला पर भी आप उनका जाप करें। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि शुक्र है, शुक्रवार है, और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुक्रवार से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप माँ लक्ष्मी की स्पेशल पूजा करें। यहाँ तक कि लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, आहुतियाँ डालते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, लेकिन उससे पहले अगर आप पुरुष सूक्त का पाठ भी करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है, जो दिवाली की रात्र को आपको चाहिए, क्योंकि ये विशेष रात्रियाँ हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दीपावली, होली, ये विशेष रात्रियां हैं। तो इन विशेष रात्रियों पे मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक कि मैं दीपक की बात करूँगी, वैसे तो प्रकाश का पर्व है, हर जगह दीपक जलाने चाहिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर गेहूं की ढेरी लगाकर या जो हम खील बताशे लाते हैं उन्हें रखकर भी दीपक जलाए जाएं तो बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक दोनों ही जलाएं माँ लक्ष्मी के पूजा स्थान पर, और उनका मुख एक दूसरे के आमने सामने करें, जैसे कि दूसरे को देख रहे हों, तो ये भी बहुत सुंदर और उत्तम उपाय है। देखिए, उपायों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जी बिल्कुल, अब हमने बहुत सारे उपाय भी जान लिए हैं। पूरे जो हमारा 5 दिन का त्योहार चलेगा उसके बारे में एक एक चीज़ जान ली है, छोटी छोटी चीज़ जान ली है। लेकिन अब बात वापस वहाँ आ जाती है, दर्शक वापस यही पूछेंगे कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। दोनों दिन मनाइए। तो अब आप देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि कौन से दिन हम लक्ष्मी जी को खुश करें। तो श्रीवास्तव जी, आपसे ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्लियर करिए और एक दिन बताइए कि दिवाली कब मनाई जाए। देखिए, अभी इतनी हॉट डिस्कशन हुई जी, अच्छी लगी डिस्कशन, ठीक है, सारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं। इस क्रम में एक चीज़ छोड़ दी है, 5 दिन की दिवाली के बीच में एक दलिद्र भगाने का भी विधि होता है। अच्छा जी, ये कहीं भी डिस्कशन में नहीं आई है जी।
नरक चतुर्दशी का संबंध उससे भी है, यम का द्वितीय का संबंध भी उसी से है। जिन निगेटिव को आप भगाते हो ना, कूड़े के ढेर पे भी दीपक जलाई जाती है जी, वहाँ जाके भी ये चीज़ छूट गई है। अब बाकी मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखिए कि अमावस्या, जब मैं बोला कि सूर्य और चांद एक राशि में जिस दिन बैठ जाएं वही अमावस्या होती है। और कितने दिन कितने समय तक बैठा है, दोनों दिन की कैलकुलेशन ले लीजिए समय का, आप देखेंगे 31 को ज़्यादा टाइम तक वो बैठे हुए हैं जी, अमावस्या। अमावस्या का संबंध रात्रि काल से है। जी, और भगवान श्री राम जी जब आए हैं तो दीपक जलाई गई थी, तो रात को जलाई गई थी, शाम को जलाई गई थी जी, मुहूर्त। तो कार्तिक का ही महीना था, इसलिए मुहूर्त के हिसाब से हर तरह से जोड़ के आप देखें तो इसी दिन होना चाहिए। हाँ, आपने बोला सूर्य की अलग अलग समय हो जाती है, सब जगह उगने का, डूबने का, जी, अक्षांश दशांश इसका अंतर पड़ता है। कई लोग अलग अलग तिथि को मनाएंगे, लेकिन हम लोग जो मनाएं वो 31 को मनाएं विधिवत। उसका सारा लॉजिकल दिया, एस्ट्रोलॉजिकल भी दिया, शास्त्र का भी प्रमाण दिया, जी। लक्ष्मी जी का भी बातें बताई, तो 31 को मनना चाहिए। चेतना जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही लोग क्लियर करेंगे कि कब मनाएंगे दिवाली? देखिए हम में भी ना, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है कि कौन सा बेहतर समय है जी, उसमें मुहूर्त निकले हुए हैं। अगर मुहूर्त की बात करें, क्योंकि हम लोग भी पंचांग देखकर ही मुहूर्त बताते हैं, जी, जी। हमें अपने घर में मुहूर्त बनाने का वो नहीं मिला हुआ अधिकार, तो वो तो शास्त्रों के द्वारा ही पता चलेगा, शास्त्रीय जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा, जो आचार्य हैं बहुत गणितज्ञ हैं, तो उस हिसाब से 1 तारीख को जो मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है 5:41 से 8:15 तक है पूजा करने का, शाम को। अब कहते हैं, अब मैं एक बात बताऊं, अब हम उठे, ऐसे तो सूर्य उदय से कहाँ काम कर रहे हैं हम, कि सूर्य उदय 5:15 बजे हुआ तो हमने उसको देखा। यहाँ तो सब कलयुग चल रहा है, तो सब उल्टा हो रहा है ना, सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं। लेकिन जो पूजा यहाँ करने की बात हो रही है, जो अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है, वो 1 तारीख को। मैंने बोला नवमांश भी चाहिए आपको लग्न का, और स्थिर लगन भी चाहिए, तो वो 1 तारीख को मिल रहा है। श्रीवास्तव जी का कहना है कि सबसे उत्तम मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, आप बोल रही हैं सबसे उत्तम मुहूर्त 1 नवंबर को है। जब मैं पंचांग, बड़े सारे उत्तर भारत के आप पंचांग उठा के देखिए, प्रोग्राम के बाद भी अगर उठा के देखेंगी, क्योंकि मैंने 4-5 पंचांग को मैंने रीड करा, सब में। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये डिपेंड करता है कि आप भारत के किस क्षेत्र में रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत का कोई भी पंचांग उठा लीजिए, उसमें 1 तारीख की दिवाली है जी, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत ही यहाँ हुई थी कि हमारे एक जगह 31 की है, अयोध्या में हमारी 1 की है, तो अब तो एक वो हो गया ना, जगह का हिसाब हो गया कि भाई अब साउथ इंडियन अपने हिसाब से काम करते हैं, नॉर्थ इंडियन अपने हिसाब से काम करते हैं, तो थोड़ा सा ये फ़र्क आ गया। अब जैसे राखी का भी कई बार ऐसे हुआ, तो हम लोग फ़ोन करके पूछते थे, अपनी सिस्टर से पूछा राखी, कह रही हमने तो आज कर ली है, मैंने कहा हम तो कल करेंगे। तो ये सब ना ये सब चल रहा है तिथि के हिसाब से, और ये देश काल परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, उसके हिसाब से मनाई जाएगी दिवाली। तो आपका क्या कहना है, 31 या 1 तारीख? मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगी, 1 तारीख को दिवाली मनाएं या 31 को? क्योंकि क्लियर कुछ नहीं है, दिवाली का दोनों ही दिन है। देखिए, महामंडलेश्वर के साथ में जाऊंगी और जितने भी पंचांग हैं, और मैं उत्तर भारत में रिलेट करती हूँ, जैसा कि अभी चेतना जी ने भी कहा, ज्योतिष चलता है देश काल पात्र के अनुसार, समय के अनुसार। और जैसे कि पंचांग तो हम और आप बनाते ही नहीं है, यहाँ तक कि साइंटिस्टों के बस की भी नहीं है सूर्य चंद्रमा की गणना करनी, जो हमारे पंचांग में गणना करके दी गई है। तो मैं समझती हूँ इतने विद्वानों ने अगर गणना करी है, तो वो जन समुदाय के भले के लिए ही करी है, कि सबको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो और उत्तम रूप से उनकी पूजा करी जाए। तो मैं 1 नवंबर 2024, और यहाँ तक कि कैलेंडर में भी वही है, और जैसे कहा नॉर्मल लोगों को तो छुट्टी ही चाहिए कि भाई दिवाली तो मैं उस दिन ही सेलिब्रेट करूँ, तो मैं 1 नवंबर 2024 प्रीत और आयुष्मान योग, तुला राशिस्थ चंद्र, इसके दिन मैं जाऊंगे। प्रदोष काल में आप दिवाली पूजन जरूर करें। तो 1 नवंबर को क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद
यानी कि 30 मिनट पहले कर लीजिए या सूर्यास्त के बाद, जो कि 5:34 पर होगा। 2 घंटे 24 मिनट की अवधि आपको दी जाती है, उसमें आप जितनी मर्जी लक्ष्मी पूजा करिए। उसके बाद तो फिर अर्धरात्रि में भी पूजा का विशेष विधान है, लेकिन जो जनमानस के लिए नॉर्मल जो लोग होते हैं वो इसी समय पूजा करें। जो 5:34 के बाद आपको 2 घंटे 24 मिनट की अवधि दी जा रही है पंचांग के अनुसार। ये श्रेष्ठतम समय है प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल को हम मानते हैं कि माता पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं जी। तो जब ऐसा हम मान ही रहे हैं और शास्त्र सम्मत चल ही रहे हैं, तो क्यों ना उस समय पूजा करी जाए। और मैं तो यहीं समाप्त करना चाहूँगी कि छम छम करती अन्न धन भरती, चली आना माँ लक्ष्मी चली आना। जी बिल्कुल। नीलिमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कुछ मत 1 नवंबर का है, कुछ मत 31 अक्टूबर का है। देखिए 31 अक्टूबर ही मेरे हिसाब से श्रेष्ठ है, क्योंकि अमावस, और जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि सूर्य चंद्रमा जब एक साथ किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो ही अमावस मानी जाती है। और अभी जैसे मंजू जी ने कहा कि रात्रि में भी पूरी पूजा की जाती है, तो अगर आप 1 तारीख को शाम को ही दिवाली पूजन कर लेंगे तो रात्रि का तो कोई विशेष महत्व रहा ही नहीं। तो रात्रि पूजा जो होती है, चाहे वो तंत्र मंत्र की पूजा हो या किसी की भी हो, वो 31 अक्टूबर को जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं उसके बाद ही आप तंत्र मंत्र और सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी पूजन बाद में कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की पूजा आप पहले कर लेंगे एक रात, तो फिर कैसे उस चीज़ को आप मानेंगे पूरी तरह। तो मेरे हिसाब से तो 31 अक्टूबर ही लक्ष्मी जी का पूजन है, और जो वो शाम का टाइम है, और अमावस इतनी देर रहनी है तो उसमें आप कभी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा कीजिए और लक्ष्मी जी का आवागमन कीजिए। राज रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दोनों तिथियों को लूँगी। दोनों तिथियां अपने में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जितने भी मनीषियों ने लिखा है वो खुद ही श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात ये आती है कि 31 तारीख को भी वही मिलेगा और 1 तारीख को भी वही मिलेगा, यानी कि 31 तारीख को प्रदोष काल पूर्ण मिलेगा, स्थिर लग्न मिलेगा, नवांश भी मिलेगा, जो समय है 31 अक्टूबर का, क्योंकि 31 तारीख को पूरा 3:30 के बाद से अमावस्या लग जाएगी, तो आपको स्थिर लग्न मिल रहा है, नवांश स्थिर मिल रहा है और बाकी शुभ योग भी मिल रहे हैं। ये दिन इसके लिए शुभ रहेगा जो आचार्यों ने कहा है। वहीं अगर हम दूसरी बात देखें 1 तारीख की, तो 1 तारीख के दिन निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि आपको जब 2 दिन का प्रदोष मिले तो अगले दिन का प्रदोष यूज़ कीजिए, वो बनाई जाएगी। ये वाली जो अमावस्या जो अगले दिन मिलेगी, त्रिमूर्ति मिल जाएगी। दूसरी सांकल्य पादित है ये वाली अमावस्या कही है, शास्त्रों में लिखी है, आप आराम से हमारे दर्शक पढ़ सकते हैं अपने शास्त्र निकाल के। संगव योग बनेगा, क्योंकि ये मुहूर्त का एक योग है, इतने घटी का होता है, वो मिल रहा है। ये सब कुछ 1 अक्टूबर को मिल रहा है। इस वजह से प्रदोष काल की पूजा के लिए इसे कहा गया है कि 6-16 तक कर लीजिए अच्छे से पूजा। बस एक चीज़ की कमी है इस दिन की, स्थिर लग्न नहीं मिलेगा, वो बिना स्थिर लग्न के पूजा होगी, ये एक कमी है जो 1 नवंबर को हमारी दीपावली के दिन रहेगी। लेकिन दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ हैं, कोई डाउट नहीं रखिए और ये मन में निकाल दीजिए कि मैं इस दिन करूँगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी, इस दिन करूँगा तो आएगी, बिल्कुल नहीं है। दोनों दिन आपके घर भर भर के आएगी और दोनों दिन श्रेष्ठ हैं, इसे बिल्कुल संदेह नहीं है। जी बिल्कुल, अगर सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो वो पूजा बिल्कुल सफल होती है। ये जो कन्फ्यूजन है 31 अक्टूबर को है दिवाली या 1 नवंबर को है, दोनों ही दिन ज्योतिषाचार्यों ने शुभ बताए हैं, अच्छे बताए हैं। अगर हमारे ये कहें तो हम मानेंगे कि अगर सच्चे मन से पूजा की जाए, विधि विधान से पूजा की जाए, जितने उपाय आपने बताए हैं उस विधि से पूजा आराधना की जाए, तो निश्चित ही इस दिवाली लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न ज़रूर होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।